हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ रघुनाथ झा। आज मैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन को एग्जाम टाइम में इसको दूर कर लेते हैं और हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। तो होता क्या है कि इसमें इंटीग्रेशन दो फंक्शन को होता है, यू और वी डीएक्स का फॉर्मूला होता है यू वी ऑफ डीएक्स माइनस यू का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स होल का फिर से डीएक्स। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें u और v क्या है, इसको कैसे, कौन फंक्शन u होगा कौन फंक्शन v होगा, पहले उसके लिए हम एक फॉर्मूला हमारे पास होता है जिसको हम लोग आईलेट बोलते हैं, आई एल ए टी ई। आई जो होता है ये इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स। एल से लॉग फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगो फंक्शन जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जैसे साइन एक्स है कॉस एक्स है, तो ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, जैसे इसमें इसका एग्जांपल ले तो टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। और लॉग में जानते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, या इस टाइप के फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्रिक में जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, कई बार तो एक्स पावर जीरो को भी हम यूज करते हैं। इस टाइप के फंक्शन को अलजेब्रिक बोला जाता है। ट्रिगो फंक्शन आप जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इसके मल्टीपल एंगल या फॉर्मूले, ये सारी चीजों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टू एक्स ए पावर एक्स, इस टाइप के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब ये तो ये जो आई एल ए टी है, ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है जो फंक्शन, जैसे यू और भी में जो फंक्शन पहले आता है, इस ऑर्डर में जो पहले आता है, जो फर्स्ट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यू। और जो लेटर आता है, बाद में आता है, ठीक है, उसको भी बोला जाता है। इसको समझने के लिए एक दो चार क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से आपको इस जो कंफ्यूजन थोड़ी बहुत है उसको क्लियर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और काम में बहुत अच्छा करेंगे। हमने जो क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन लिया है एक्स साइन एक्स डीएक्स, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें आईलेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है, ये अलजेब्रिक हो जाती है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक हो जाती है। अब u और v के हिसाब से आई एल ए, दैट इज u पार्ट आपका x हो गया और v पार्ट आपका sin x हो गया, ठीक है। अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमारा इंटीग्रेशन है x sin x dx, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले i इक्वल टू मान लेते हैं और इसको हम लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको आईपी या पूरा आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स जब यूज करेंगे तो u फंक्शन हमारा क्या है, x है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx होगा, इसके बाद माइनस साइन लेना होता है एज ए फॉर्मूला। उसके बाद x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो 1 होता है, इसको 1 लिख देंगे। और साथ ही साथ ये जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है dx है, इसका होल dx हो जाएगा। ओके, अगला स्टेप में क्या करेंगे, x, और आपको पता है कि ये जो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया कॉस एक्स माइनस, और ये आपका हो गया, ये जो अभी है ये क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस एक्स होल डीएक्स। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपके पास, ये हो गया आपका माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका जो आ रहा है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताता है, ये हो गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
प्लस सी। ये हमारा जो आई था उसकी वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू आंसर। इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन पार्ट्स यूज करके इस क्वेश्चन को हमने किया। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, ठीक है। वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। आप आइलेट का जब यूज करेंगे तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग ये बोलेंगे, तो हम आई एल ए। पहले ये जो फंक्शन होता है ए होता है, ये एल होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब जब इसको यू और वी को हम अगर पहचानेंगे तो आई एल, एल पहले आता है, इसका मतलब यू जो हो गई हमारी लॉग एक्स हो जाएगा और वी जो होगा हमारा वो एक्स स्क्वायर होगा। हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आई हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता है बाय पावर रूल एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। ओके, अब यहाँ पर क्या है, x कट कर सकते हैं, जो रिजल्ट आएगा आपका वो होगा एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 बाहर कर सकते हैं, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर dx। अगला स्टेप हम देख रहे हैं एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3, ये होगा आपका इंटू एक्स पावर 3 ऑन 3 प्लस सी। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास एक्स क्यूब बाय 9, आप एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेने से ये हो गया 3 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन पार्ट्स। आई होप ये पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन जो कंफ्यूजन होती है यू और वी को सेलेक्ट करने में, और वो चीजें हम आईलेट से करते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने किया है कि एक अलजेब्रिक है, एक इनवर्स फंक्शन, दोनों को मिला के हम कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआरटी का ही है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। सबसे पहले इसको हम आई इज इक्वल टू मान लेना चाहिए, और आइलेट के हिसाब से यू आपका कौन सा हो गया, टेन इनवर्स एक्स, और भी हो गया आपका एक्स। यू भी जब सेलेक्ट होगी तो फॉर्मूला में तो डालना है ना। तो जैसे यू है आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका एक्स डी एक्स। ओके, माइनस, अब जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन आपको पता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी पता है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होल डी एक्स। ओके, चलिए, अब ये हमारा जो हो गया इसको हम एक्स स्क्वायर बाय 2 पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 बाहर कर लीजिए, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। अब आपने पढ़ाई किया होगा कि अगर दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, ये इम्प्रॉपर होता है। या तो आप इसको डिवाइड कीजिए, या तो टेक्निक समझिए। चलिए टेक्निक से ही करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, तो आप लिखिए 1 ऐड कीजिए और 1 को माइनस कर, ये है टेक्निक जो आपने सीखा होगा अच्छे से। ये आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 1/2 ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, ये आपस में कट रहे हैं, इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। ओके, माइनस ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होना चाहिए,
हाफ की वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स, ओके, प्लस सी। तो फाइनल जो रिजल्ट आपका आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स। आप चाहें तो इसमें 1/2 टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, उससे एक रिजल्ट आएगा प्लस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो आपके बुक्स में रिजल्ट्स दिए हुए हैं उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने लिया है, ये एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को हमें समझना है। ये फॉर्मेट है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट का है। सबसे पहले आपको इस इंटीग्रेंड को इस फॉर्मेट ला करके चेक करना होता है। तो ये जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं ये हो गया आपका, तो लिखते हैं ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे पहले इसको पुट करते हैं फिर आगे देखते हैं। लेट आई जो हमारा दिया हुआ है ये हो गया ई पावर एक्स। अच्छा, इस फॉर्मेट एक चीज और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर एक्स के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स पॉजिटिव होनी चाहिए और यूनिटी होना चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है आपको वो चीजें करनी। ये हो गया आपका जो दिख रहा है हमको 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स को जो है यहाँ पर लिखना पड़ता है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दीजिए। और ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है तो लिखना है 1 प्लस कॉस एक्स है, ये होता है 2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। जब इसको यूज करते हैं, यूज कर दीजिए इसको। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से जल्दी। ये हो गया ई पावर एक्स। अब इनको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करने का मतलब होता है अगर ए प्लस बी अपॉन सी है तो ए बाय सी प्लस बी बाय सी हो, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये 1/2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस ऊपर जाता है तो सेक में कन्वर्ट होती है, और ये 2 से 2 कट कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बाई टू टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर बाई टू। इसमें क्या होता है, ये कॉस कटते हैं, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ये हो गया 10x बाई एक्स। अब इसमें क्या करना है, आपको ये पहचानना है कि कौन फंक्शन एफ एक्स है, कौन एफ डैश एक्स है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एफ एक्स जो है वो है 10x बाई, ठीक है। एफ डैश एक्स आपको पता है, आपका ये होता है सेक स्क्वायर एंगल का बाई टू और एंगल का 1/2, ठीक है। तो ये जो हमें हमें दिया हुआ है ये हमारा एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, और हमारा ये इंटीग्रेंड इस फॉर्मेट में आ गया है। जब इस फॉर्मेट आ जाए कुछ नहीं करना है आपको, कोई इंटीग्रेशन नहीं करनी, जस्ट उस फॉर्मेट हमको दिखाना है। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आई इज इक्वल टू ई पावर एक्स एफ एक्स क्या है 10x बाई टू प्लस सी। ये आपका रिजल्ट हो गई। आई होप इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। कई सारे 2 4 5 एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप आराम से कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स के लिए खूब अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस।